प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंघवी, राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा से आज हम आरंभ कर रहे हैं प्रथम अध्याय आधुनिक काव्य सोपान से। आधुनिक हिंदी कविता में जिन कवियों का विशेष रूप से नाम उल्लेख होना चाहिए उसमें हरिओध एक महत्वपूर्ण कवि है और आपके पाठ्यक्रम में पहले कवि के रूप में इनकी कविता के अंश संकलित है। जब हम बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की तो उनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक तो प्रियप्रवास और एक वैदेही वनवास बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इनकी महत्ता इस बात में है कि यह सर्वप्रथम खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य लिखा गया। इससे पहले जितने भी महाकाव्य लिखे गए वो या तो अवधी में थे या ब्रज में थे या अन्य राजस्थानी आदि भाषाओं में थे। पहली बार इन्होंने प्रयोग भी किया और अपनी मौलिक दृष्टि भी दी। जो दो रचनाएं हैं, खास तौर से प्रियप्रवास और वैदेही वनवास, जिनकी मैंने चर्चा की है, उसमें भी प्रियप्रवास महत्वपूर्ण रचना है जिसमें राधा कृष्ण की कथा को आधार बनाया गया है। केवल राधा कृष्ण की यहाँ कथा ही नहीं है बल्कि उसमें राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा, भारतीय नारी किस रूप में अपने आप को प्रकट कर रही है उसका आदर्श रूप यहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि जो आपका संकलित अंश है श्याम संदेश, और ये मंदाक्रांता छंद में है। श्याम संदेश में है क्या? आपको वह कथानक याद है कि जब कंस को मारने के बाद कृष्ण वहीं मथुरा बस गए और इधर राधिका गोकुल में है, मतलब ब्रज में है, वृंदावन में है। और ऐसी स्थिति में वह उन्हें संदेश भेजती है कि आप अभी तक लौटे नहीं हैं, हम आपके विरह में यहाँ पर व्याकुल हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो संदेश वहाँ जाता है तो कृष्ण अपना संदेश उसे वापस भेज रहे हैं। तो यह श्याम संदेश के नाम से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वो राधिका को किस तरह से लिखते हैं ये यहाँ पर देखने का है। खास तौर से जो इस अंश में जो राधा कृष्ण का पारस्परिक किस तरह से प्रेम है और किस तरह से कृष्ण लोकहित के लिए अपने प्रेम को न्योछावर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी मार्मिक दृष्टि भी यहाँ पर उजागर होती है और लोक संग्रह की वृत्ति यानी लोक कल्याण की वृत्ति भी यहाँ पर प्रकट होती है। अपन बिना किसी भूमिका के पहला अंश देखते हैं। वो संदेश में लिखते हैं कि प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यो किया क्यों मुझे है, प्यारे आशा प्रेम मिलन के नित्य है दूरी होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ। ये आरंभिक खड़ी बोली है जहाँ पर कविता में पहली बार इसका व्यवस्थित रूप से प्रयोग हो रहा था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई लाक्षणिक शब्दावली हो। अभिधा में सीधी सपाट शब्दावली में किस तरह से कवि अपनी बात कर रहा है कि कृष्ण यहाँ संदेश दे रहे हैं राधिका को संबोधित करते हुए कि प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, यानी मेरी प्राणों की आधार तुम सरल हृदया हो, बड़ी सीधे स्वभाव वाली हो और तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। यानी राधिका के जो विशेषण यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर उसे अपनी प्राणों की आधार वो बता रहे हैं, परम सरला बता रहे हैं और प्रेम की मूर्ति बता रहे हैं। संबोधन शैली में अपनी बात कह रहे हैं तो इसी रूप में कह रहे हैं कि तुम मेरी प्राणों के आधार हो, परम सरला हो और प्रेम की मूर्ति भी हो। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं कि निर्माता ने पृथक तुमसे यो किया क्यों मुझे है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वही मेरे मन में भी चल रहा है कि आखिर विधाता ने मुझे और तुम्हें अलग क्यों किया। अब यहाँ देखिए इस पंक्ति में निर्माता को
उपालंब भाव से कह रहे हैं कि मुझे और तुम्हें अलग कर दिया। अर्थात यहाँ पर कोई कृष्ण उस रूप में चित्रित नहीं हुए हैं कि विष्णु के अवतार के रूप में हैं, जहाँ वो जैसी चाहे लीलाएं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक सामान्य नायक के रूप में वो प्रकट हो रहे हैं, जो विधाता को दोष दे रहे हैं कि हे विधाता, आखिर हम दोनों को अलग क्यों किया है, और अपने मन की बात वो कह रहे हैं राधिका से। फिर आगे वो संकेत भी दे देते हैं। वो संकेत क्या दे रहे हैं कि प्यारे आशा प्रेम मिलन के नित्य है दूरी होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि अब हमारा मिलना इतना आसान नहीं रहा, अब और धीरे धीरे हमारे मिलने की दूरियां हो रही है, यानी अब और इस कठिन मार्ग का हमें चलना है। और मुझे तो अब यह दुख हो रहा है कि शायद हमारा मिलना और दूर होता जा रहा है, और मुझे उस रास्ते का एक पथिक होना है। मैं ऐसे कठिन पथ का पांथ हो रहा हूँ, मुझे उससे पथिक बनना है। यानी ऐसा दुरूह कार्य मेरे हिस्से में आया है और मुझे उसको स्वीकार भी करना है, और अब मुझे आशा भी नहीं लग रही है कि अपना मिलन हो जाए। यानी एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं और विधाता की कृपा हमारे पर हो नहीं रही। आप देखें इन पंक्तियों में कृष्ण का सात्विक विरह प्रकट हो रहा है, और एक सामान्य मनुष्य की भांति वो भी विरह से पीड़ित हैं। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम और अनन्यता यहाँ देख रहे हैं। छंद मंदाक्रांता है और भाषा सामासिक भी है, संस्कृत निष्ठ भी, लेकिन सीधे प्रवाह में खड़ी बोली हिंदी है। और छंदबद्ध होकर भी ऐसा लगता है कि जैसे स्वच्छंद वृत्ति की कविता है, और अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में बयान कर दिया है। और ये संदेश जो उद्धव के माध्यम से उन कृष्ण ने जो भिजवाया है राधिका के लिए, वहाँ पर कृष्ण का चरित्र भी प्रकट हो रहा है और राधा के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा भी प्रकट हो रही है। आगे के पद में वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है, कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में है उनके, जो दो प्रेमी मिलित पय और नीर से नित्य थे। वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं। वो कह रहे हैं राधा, उनका और आपका हृदय मिलकर एक में हो गया है। उद्धव यहाँ पर राधा को कह रहे हैं। कृष्ण ने यह कहा है कि उनका और आपका हृदय मिलकर एक हो गया है, और दोनों हृदयों में भौतिकता की दूरी अब नहीं रही है। फिर विधाता ने दोनों को शरीर अलग कर दिया, यह मेरी समझ से परे है। वो दो प्यारे जो एक हो गए थे, आखिर विधाता ने उनके शरीर को, घात का मतलब होता है शरीर को, उनको अलग क्यों किया। और देखिए कितना विडंबना है कि दोनों के बीच में बड़े बड़े पर्वत आ गए। कैसे आके गुरुगिरी का मतलब बड़े बड़े पर्वत बीच में आ गए हैं, जो दोनों प्रेमियों को बिछो कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। और दोनों प्रेमी जब हृदय से लीन हो गए थे, एक में हो गए थे, लेकिन उन्हें फिर अलग कर दिया। उनकी स्थिति तो दूध और पानी में मिलकर एक होने जैसी थी, लेकिन विधाता ने क्यों ऐसा अलग किया। पय का मतलब दूध और नीर का मतलब पानी, यानी जो पानी और दूध की तरह एक जैसे मिले हुए रहते थे, एक दूसरे के बिछोह में कभी रह नहीं सकते थे। विधाता ने ऐसी क्या लीला रची कि उन दोनों को अलग होना पड़ा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कृष्ण राधिका के प्रति कितने एकनिष्ठ भाव से अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी है, धाता, घात, गुरुगुरी पर, ये ऐसे शब्द जो आ रहे हैं ये संस्कृत निष्ठ हिंदी से हैं। अंतिम पंक्ति में आप उपमा अलंकार को देख सकते हैं। नीर से, नित्य से शब्द जो आया है उपमावाचक शब्द, इससे पता लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, वो आगे क्या कहते हैं। कृष्ण अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं कि उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, उपाधिपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायश देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। यहाँ उद्धव राधा के सामीप्य के अभाव में जो कृष्ण के जो संदेश से सुनाते हैं कि हे राधा जी, आपके अभाव में
कृष्ण ने भी प्रत्येक जड़ चेतन मनुष्य प्रकृति में आपकी छवि को देखना आरंभ कर दिया है। उनका जो चंचल चित्त है उसको शांति का समाधान मिल सके, इसके लिए वो प्रकृति को देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब आपके प्रेम में उत्कंठित होते हैं तो वो विवश होकर के कभी तो आसमान को देखते हैं, कभी ज़मीन को देखते हैं, कभी पेड़ पौधों को देखते हैं जिसमें आपकी छवि दिखाई दे सके। कभी वो तारों को देखते हैं कि सितारों में भी कहीं उनकी प्रेयसी राधिका मिल जाए। कभी वो मनुज के मुख को देखते हैं कि कहीं तो उसमें बिंब तो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर भी वो कहते हैं कि प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, लेकिन उनकी विवशता यह है कि कहीं पर भी उन्हें राधिका की छवि, उनकी ध्वनि, उनका आभास कहीं पर भी ऐसा क्षण भर के लिए भी दिखाई नहीं देता जो चिंता से चलित की चित्त की शांति, ताकि उनके जो वेदना में उनका जो पीड़ित हृदय है वो शांति को प्राप्त कर सके, ऐसा कहीं पर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर देखने का है कि कृष्ण कितने वियोग की अवस्था में है और किस असहाय स्थिति में है। यहाँ पर समर्पित प्रेम की सादगीपूर्ण व्यंजना देखने लायक है। अनुप्रास अलंकार कितने सुंदर ढंग से आ गया है। संस्कृत की जो शब्दावली उत्कंठा, पादप, चलित, हेतु, इन शब्दों के प्रयोग से देखिएगा खड़ी बोली हिंदी की कितनी शोभा बढ़ गई है। छंद यहाँ पर भी मंदाक्रांता है और कृष्ण की प्रेमाभिव्यक्ति बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त हुई है। तो आज आपने इन 3 पदों को देखा है। इन 3 पदों को आप देखें, थोड़ा इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और साथ साथ तीसरे पद की व्याख्या आप करने की कोशिश करें, जहाँ यह लिखने की कोशिश करें प्रसंग में कि यह जो पद है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित है। उसमें श्याम द्वारा दिया गया संदेश जो उद्धव के माध्यम से है यहाँ पर प्रकट हुआ है। विरह व्याकुल राधिका को कृष्ण ने अपना संदेश देते हुए कहा है कि मैं भी तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हूँ और मुझे प्रकृति में कहीं पर भी शांति दिखाई नहीं दे रही है जो मेरे चित्त को निरुत्तर कर सके। यहाँ पर इसी तरह से उसकी व्याख्या करें, फिर नीचे काव्यगत विशेषताएं लिखें और आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उसकी व्याख्याएं की जाती है। कल हम उसका अगला अंश पढ़ेंगे। आज बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।